हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स फ्लिक्स। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, जिसमें मैंने आप लोगों को बोला था कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा। तो मैंने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी इस चैप्टर के अपलोड कर दिए हैं, कुछ और बचे हुए हैं जो मैं और बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। कॉन्सेप्ट्स के मैंने प्लेलिस्ट बना रखे हैं और वो प्लेलिस्ट आपको आई बटन में मिल जाएगा। इस वीडियो में हमें स्टार्ट करेंगे आज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, और सारे के सारे करके जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन चैप्टर में होंगे एक एक करके हम सारे डिस्कस करेंगे। मैं जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ टीएस अग्रवाल की करंट ईयर के, इसी ईयर की जो करंट ईयर की एडिशन है, यानी न्यू एडिशन की, मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। तो आपके फिर देखो, कॉन्सेप्ट तो मैंने ऑलरेडी करा दिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अभी मैं कराने जा रहा हूँ, सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं साथ में साथ करा दूंगा। तो आपके क्या होगा, 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट भी हो जाएंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो जाएगा। आपको या तो कॉन्सेप्ट देखना हो या प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखना है, कुछ भी देखना हो, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आई बटन में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे किसी भी चैप्टर का प्लेलिस्ट देख सकते हो, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा और जिसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें आज क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करना है। आज जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो पार्टनरशिप डीड के ऊपर क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन ऐसा है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो कुछ मैटर्स दिए हुए हैं जिनका सॉल्यूशन आप क्या करोगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, कहता है कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड हमारे पास नहीं है, हाउ आर द फॉलोइंग मैटर्स रिजॉल्व, यानी कह रहा है कि जो कुछ मैटर्स दिए हुए हैं इस मैटर में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। सबसे फर्स्ट मैटर है सैलरी ऑफ पार्टनर, यानी पार्टनर्स की सैलरी के बारे में बताओ। दूसरा है पॉइंट नंबर बी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, यानी पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स के कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। पॉइंट नंबर सी है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पॉइंट नंबर डी है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। पॉइंट नंबर ई है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। पॉइंट नंबर एफ और जी ध्यान से देखना, पॉइंट नंबर एफ में देखो क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर एफ में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर, यहाँ बाय लिखा हुआ है, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन, कौन सा लोन, वो वाला लोन गिवन बाय पार्टनर, यानी पार्टनर ने जो लोन दिया है फर्म को। और पॉइंट नंबर जी में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, टू पार्टनर, और वहां पे है देखो बाय पार्टनर। टू पार्टनर का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पार्टनर को दिया गया लोन के द्वारा, सॉरी पार्टनर को दिया गया है फर्म के द्वारा। पॉइंट नंबर जी में बोल रहा है। पॉइंट नंबर एफ में बोल रहा है कि पार्टनर ने दिया है फॉर्म को, पार्टनर ने दिया है फॉर्म को, और पॉइंट नंबर जी में क्या है, फॉर्म ने दिया है पार्टनर को। तो इन सारे केसेस में इनके क्या सॉल्यूशन होंगे इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो। ठीक है, तो आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा है सैलरी ऑफ पार्टनर विल नॉट बी अलाउड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो पार्टनर्स की सैलरी अलाउड नहीं होता। आप यहाँ पर लिख सकते हो इन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड सैलरी ऑफ पार्टनर विल बी नॉट अलाउड। अच्छा सर, पॉइंट नंबर बी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल नॉट बी अलाउड, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल भी नहीं दी जाती अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होता। अब सर अगर आप सोचो कि सर पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो क्या क्या चीजें दी जाती है, क्या क्या नहीं दी जाती है, तो ये टॉपिक मैंने पार्टनरशिप डीड जब आपको पढ़ाया था उस टॉपिक में मैंने आपको ये सारी चीजें समझा रखी है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट पहले देख लेना, अगर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख रहे हो, कॉन्सेप्ट भी आपको इसी चैनल पे आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने उसमें पार्टनरशिप डीड पढ़ाया था, वहां पे आप जाके देख सकते हो कि पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो कौन कौन सी चीजें मिलती है, कौन कौन चीजें नहीं मिलती। अगर आपने वो देखा होगा तो फिर ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। अच्छा सर, पॉइंट नंबर सी क्या है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी अलाउड एट द रेट 6%, मैंने लिख इसलिए दिया कि आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल अलाउड एट द रेट 6%, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो भी अगर किसी पार्टनर ने फॉर्म को लोन दिया है तो उसको 6% का इंटरेस्ट दिया जाता है, ये पार्टनरशिप एक्ट हमारा कहता है। अच्छा सर, पॉइंट नंबर डी क्या है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट विल बी इक्वली, पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो प्रॉफिट इक्वल इक्वल बांटा जाता है। पॉइंट नंबर ई क्या है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग विल नॉट बी चार्ज, यानी पार्टनर्स ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो हम पार्टनर से इंटरेस्ट नहीं चार्ज करते। पॉइंट नंबर एफ क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर्स विल बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, यानी जो लोन पार्टनर ने फॉर्म को दिया है उस लोन पे पार्टनर को 6% पर एनम का इंटरेस्ट मिलेगा। अब पॉइंट नंबर जी में क्या था, इंटरेस्ट ऑन लोन टू दी पार्टनर, यानी जो लोन पार्टनर को दिया गया फर्म के द्वारा, किसने दिया है, फर्म ने दिया है, किसको, पार्टनर को, तो इस केस में पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं लिया जाएगा।
क्यों नहीं लिया जाए? क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। पार्टनरशिप डीड नहीं होती, सिर्फ 4-5 चीजें जो मैंने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये था हमारा क्या आंसर, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन हमारा 1 होता है क्लियर। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि फॉलोइंग डिफरेंसेस हैज बीन अराइजन अमंग पी एंड क्यू एंड आर। कुछ दिक्कतें आ गई हैं पी, क्यू और आर के बीच में। कह रहा है कि स्टेट हु इज करेक्ट इन ईच केसेस। कह रहा है कि आप बताओ कि हर एक केस ए बी सी डी ई यानी 4-5 केसेस दिए हुए हैं और कह रहा है कि पांचों केसेस में कौन करेक्ट है ये आपको बताना है, ठीक है। पहला कह रहा है कि पी यूज ₹20,000 बिलोंगिंग टू द फर्म एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 एंड क्यू और आर वांट द अमाउंट टू बी गिवन टू द फर्म। कह रहा है कि फर्स्ट केस में कह रहा है कि पी ने 20,000 रुपये फर्म का पैसा यूज किया और उससे 5,000 रुपये का प्रॉफिट जनरेट कर लिया। अब क्यू और आर चाहते हैं कि ये पैसा फर्म को वापस आना चाहिए। कौन से पैसे? जो 20,000 रुपये लिया वो भी, और जो 5,000 रुपये उसने प्रॉफिट कमाया है वो भी। ये 25,000 टोटल फर्म को वापस मिलना चाहिए। अच्छा ये देखते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर बी में कह रहा है क्यू यूज 5,000 बिलोंगिंग टू दी फर्म एंड सफर अ लॉस ₹1,000। अब क्यू ने 5,000 रुपये फर्म का निकाला और उसने कोई काम किया, कोई बिजनेस किया और उसको लॉस हो गया 1,000 रुपये का। अब क्यू चाहता है कि ये जो 1,000 रुपये का लॉस हुआ है ये फर्म का लॉस हो, मतलब सारे पार्टनर्स में लॉस का बंटवारा हो। क्योंकि ये पैसा फर्म का था, मैंने बिजनेस किया, 1,000 का लॉस हो गया। अब 1,000 का लॉस किसको बियर करना चाहिए? फर्म को। अब फर्म को बियर करेगा तो भाई सबको लॉस बटेगा। ये क्यू चाहता है। अच्छा सर, पॉइंट नंबर सी में मैं अभी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्वेश्चन एक्सप्लेन करने के बाद फिर मैं आपको क्या करूंगा, आंसर भी कराऊंगा। टेंशन मत लो, पहले क्वेश्चन समझ लो, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे से समझोगे तो ही आंसर अच्छे समझ में आएगा। Point number C, P and Q want to purchase goods from A Ltd और R does not agree। अब P and Q चाहते हैं कि हम A Ltd से गुड्स खरीदें और R उसके लिए उसको एग्री नहीं कर रहा है। मतलब P और Q कहता है कि हम A Ltd से गुड्स खरीद लेंगे और R does not agree, R कह रहा है कि नहीं यार नहीं खरीदेंगे। अच्छा सर, उसके बाद Q and R want to admit C as a partner, P does not agree। और Q और R चाहते हैं कि C को हम पार्टनर के रूप में अपने यहाँ एडमिट कर लें। Q और R चाहते हैं कि C को हम पार्टनर के रूप में अपने यहाँ एडमिट कर लें। P डज नॉट एग्री, बट P एग्री नहीं कर रहा है, यानी P नहीं चाहता कि C पार्टनर्स में आए। R had given a loan ₹1 lakh to the firm and demand interest on loan at the rate 10% per annum। P and Q do not want to pay interest। R ने 1 लाख रुपए का लोन दिया है किसको? फर्म को, और वो चाहता है कि उसको 10% का ब्याज मिले, इंटरेस्ट ऑन लोन मिले। बट पी और क्यू कहते हैं भाई हम तुम्हें इंटरेस्ट ही पे नहीं करेंगे। तो ये 5 पॉइंटेड ये सारी दिक्कतें आई हैं। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सर इन सब में कौन करेक्ट है, कौन रॉन्ग है, कौन राइट है, आपको बताना है। साथ में आपको ये भी उसका सॉल्यूशन भी बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर पी की। अब देखो पी ने 20,000 रुपये, पॉइंट नंबर ए की जो है एक आंसर क्या है, पी ने 20,000 रुपये फॉर्म का यूज किया है। तो भाई फॉर्म का पैसा यूज करके तुम अगर प्रॉफिट कमाते हो तो वो जो पैसा तुमने यूज किया वो तो फॉर्म को देना देना है, प्लस उस फॉर्म के पैसे से जो तुमने प्रॉफिट कमाए हैं वो भी तुम्हें वापस करना पड़ेगा। यानी पॉइंट नंबर ए में क्या कह रहा है, पी मस्ट पे ₹25,000 टू दी फॉर्म। यानी पॉइंट नंबर ए में पी को 25,000 रुपये फॉर्म को लौटाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने जो पैसे कमाए हैं वो फॉर्म के पैसों से कमाए हैं, तो वो फॉर्म का नहीं है। अच्छा सर, पॉइंट नंबर बी में कह रहा है फॉर्म विल नॉट बियर एनी लॉस एंड क्यू मस्ट पे ₹5,000 टू दी फॉर्म। अब पॉइंट नंबर बी में देखो रिवर्स हो गया। पॉइंट नंबर बी में कह रहा है कि फॉर्म कोई भी लॉस बियर नहीं करेगा और क्यू को सिर्फ 5,000 रुपये जो उसने लिए थे उसको वापस करने पड़ेंगे फॉर्म को। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों? पहला नंबर पॉइंट ए में बी, पी ने 20,000 रुपये फॉर्म का लिया, उससे प्रॉफिट कमाया, तो 25,000 टोटल, यानी 20 जो लिए थे, 20,000 जो लिए थे और 5,000 रुपये वो वाले जो प्रॉफिट हुए थे, 25,000 उसने फॉर्म को दे दिया। तो जब प्रॉफिट कमाया तो सबका हिस्सा, और जब लॉस कमाया तो जो लॉस अर्न किया, जो लॉस अर्न किया क्यू ने, उसमें सबका हिस्सा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई देखो, जब लॉस तुमने कमाया सबसे पूछ के नहीं कमाया। सिंपल सी बात है कि तुमने सारे पार्टनर से पूछे नहीं, खुद भी 5,000 रुपये निकाले
और ले गए और वहां से तुमने कुछ काम किया, उसमें लॉस हो गया। अब तुम कहते हो कि भाई तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, क्योंकि मैं लॉस कमा के लाऊं। अगर ऐसा होने लगा पार्टनरशिप में, मान लो कि 3 पार्टनर है, ए बी सी। सी ने पा, सी ने पार्टनरशिप से 5,000 रुपये निकाला और जाके लॉस कमाया, लॉस हो गया उसको 1,000 रुपये का, ठीक है। अब सी चाहता है कि लॉस सब में बटे। भाई क्यों बटेगी? तुम जो सी हो, क्या ए और बी से पूछ के गए थे पैसे लेके? ऐसे अगर होने लगा तो बिजनेस ही डूब जाएगा। कोई पार्टनर पैसा निकालेगा और उसको ले जाएगा, बिजनेस करेगा। अगर प्रॉफिट हो गया तो अच्छी बात है, लॉस होगा तो बोलेगा सबका लॉस है। तो इस केस में तुम पॉइंट नंबर बी में तुमने किसी से पूछ के पैसे नहीं निकाले। तो तुमने किसी से पूछ के पैसे नहीं निकाले तो किसी भी पार्टनर को लॉस बेयर करना नहीं होगा। वो जो लॉस हुआ है क्यू का 1,000 रुपये, वो खुद का लॉस है। और जो उसने 5,000 फॉर्म का लिया था, फॉर्म को लौटाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। पॉइंट नंबर ए में इसलिए प्रॉफिट हुआ, इसलिए प्रॉफिट तो सबका, क्योंकि तुम फॉर्म के पैसे जो कमाए हो तो सबका मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो पॉइंट नंबर बी में क्या कह रहा है? फॉर्म विल नॉट बियर एनी लॉसेस एंड क्यू मस्ट पे ₹5,000 टू दी फॉर्म, ठीक है। अच्छा सर, पॉइंट नंबर सी में क्या था हमारा? सी में था कि पी और क्यू चाहते हैं कि ये गुड्स खरीदे ए से। पी और क्यू चाहते हैं कि गुड्स खरीदे ए से, और आर कह रहा है कि हम नहीं खरीदेंगे। तो देखो, मैंने पार्टनरशिप डीड में आप लोगों को पढ़ाया था कि कोई भी चीज तभी होती है पार्टनरशिप में। जब मैंने इंट्रोडक्शन पढ़ाया तो ही पर समझाया था कि पार्टनरशिप में कोई भी डिसीजन तभी होता है जब सारे पार्टनर साथ में एग्री कर रहे हो। कोई भी एक पार्टनर किसी काम के लिए एग्री नहीं कर रहा तो हम उस काम को नहीं करेंगे। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे? गुड्स कैन नॉट बी बाई फ्रॉम ALTD। अब आपकी बुक्स में आंसर दिया है मे बी, कि खरीद सकते हैं। अब ये मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि मे बी का मतलब क्या होता है यार। या तो सीधा बोलो नहीं खरीद सकते, या खरीद सकते हैं। मे बी क्या होता है? अब आई डोंट नो उन्होंने क्यों ऐसा आंसर लिखा है, बट मेरे हिसाब से पॉइंट नंबर सी होना चाहिए। गुड्स नॉट कैन नॉट बी बाई फ्रॉम ALTD, यानी ALTD से बुक्स हम नहीं खरीद सकते। अच्छा सर, पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर डी, सी, पॉइंट नंबर डी की बात करें, क्यू और आर चाहता है कि एडमिट कर लें सी को एज पार्टनर, बट पी डज नॉट एग्री। जब कोई भी पार्टनर एग्री नहीं करेगा, अभी मैंने बताया, तो कोई भी काम नहीं होगा। इसलिए सी कैन नॉट बी एडमिटेड एज पार्टनर, यानी सी पार्टनर के रूप में एडमिट नहीं हो सकता, क्योंकि सारे पार्टनर एग्री नहीं कर रहे। पॉइंट नंबर ई में क्या कह रहा है कि भाई साहब, आर ने लोन दिया था 1,00,000 रुपए का और कह रहा है कि मुझे इंटरेस्ट चाहिए 10% का। देखो, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता है, मैंने पार्टनरशिप डीड वाले टॉपिक में पढ़ाया था कि पार्टनरशिप डीड जब नहीं होता है तो किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, कितना? 6% पर एनम आपको देना ही पड़ेगा। ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल है। तो इस केस में भी आर को 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा। पी और क्यू चाहते कि इंटरेस्ट नहीं दें, ऐसा नहीं हो सकता, देना पड़ेगा, बट 10% नहीं 6% इनको मिलेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आर विल गेट एट द रेट 6% इंटरेस्ट ऑन लोन। क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, TS गिरवाल का, न्यू एडिशन, करंट ईयर का, इसी साल का बुक है। तो कोई आपको परेशानी की जरूरत नहीं है कि सर आपने क्वेश्चन पुराने साल से लिए, नए साल से लिए। एकदम अपडेटेड बुक है, न्यू ईयर का है, ठीक है, इस साल का। अब हम बात करते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 की। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर सॉल्यूशन कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, देखो, क्वेश्चन जब भी मैं एक्सप्लेन करूँ तो प्लीज वीडियो स्किप मत करना। अगर आप लोग वीडियो स्किप करोगे क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन सुनते समय, तो आंसर में आपको दिक्कत आएगी। परेशानी ये है कि बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आते, क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझ में नहीं आते, इसलिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है। कभी भी कॉन्सेप्ट पढ़ो, थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश करो और दिमाग में बैठाओ। क्वेश्चन पढ़ो, एक बार में समझ में नहीं रहा, 4 बार रीड करो उसको। आई होप आपको समझ में आ जाएगा, और फिर आप उसको आंसर करने बैठो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। मेरे वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। तो चलो मैं फटाफट बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड। उनका पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो 5 ऑप्शन होते हैं, मैंने आपको बताए थे पार्टनरशिप डीड में। फटाफट अगर आपको याद है तो कमेंट करके मुझे बता देना कि आपने सर क्या क्या बताया था कि पार्टनरशिप डीड नहीं होता, क्या क्या डिसीजन लिए जाते, ठीक है। कह रहा है कि ए बी सी आर पार्टनर्स इन द फॉर्म, दे डू नॉट हैव पार्टनरशिप डीड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर of the business, the firm have faced the following problem। अब कह रहा है कि इनके पास पार्टनरशिप डीड तो था नहीं, एक साल ही खत्म हुआ है, तो साल खत्म ही हुए हैं कि इनको ये सारी बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई, ABCD 4 प्रॉब्लम आ गई। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम नंबर 1 है, यानी पॉइंट नंबर ए वांट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी अलाउड टू द पार्टनर्स बट बी एंड सी डू नॉट एग्री। ए कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए,
बी और सी कह रहे हैं नहीं मिलना चाहिए, तो आप लोगों को पता ही है कि क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। क्यों? जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। पॉइंट नंबर सी क्या है, आंसर मैं लिखवाऊंगा अभी, टेंशन मत लो। पॉइंट नंबर सी क्या है, बी वांट दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट ए एंड सी डू नॉट एग्री। बी कह रहा है कि भाई सैलरी मिलनी चाहिए, और ए और सी कह रहा है कि नहीं सैलरी नहीं मिलना चाहिए। अच्छा जी, पॉइंट नंबर सी, ए एंड बी वांट दैट सी शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म। ध्यान से सुनना, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर देते हो। बाई और टू का यूज सीखो। बाई फॉर्म या बाई पार्टनर, टू फॉर्म या टू पार्टनर। ध्यान देना, देखो क्या कह रहा है, ए एंड बी वांट दैट सी शुड पे। ए और बी चाहते हैं कि सी इंटरेस्ट पे करे, किस पे? लोन पे। गिवन टू हिम, जो उसको दिया गया है, किसके द्वारा? बाय द फॉर्म। यानी जो फॉर्म ने, जो पार्टनरशिप फॉर्म ने सी को लोन दिया है, उस पे ए और बी इंटरेस्ट लेना चाहते हैं। ठीक है, और सी कहता है कि मैं नहीं दूंगा। ए एंड बी हैविंग द कंट्रीब्यूट लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल, और ए और बी ने ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, और वो चाहते हैं कि क्या हो जाए, डिजायर दैट प्रॉफिट शुड बी डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन बट सी डज नॉट एग्री। और वो चाहते हैं कि जो प्रॉफिट बटे ना, वो कैपिटल के रेशियो में बटे, मतलब जिसने 1 लाख दिया है, जिसने 2 लाख दिया उसको ज्यादा मिले, जिसने 1 लाख दिया उसने कम लिया। ठीक है, तो कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट बांटना चाहते हैं। अब कह रहा है कि सो हाउ विल सेटल दिस डिस्प्यूट। कह रहा है कि ये जारी झगड़ा जो लड़ाई है, इस डिस्प्यूट्स को कैसे सेटलमेंट करोगे? इफ द पार्टनर्स अप्रोच यू फॉर द पर्पज, अगर आपको बोला जाए कि सर इसका सेटलमेंट निकालो, तो कैसे निकालोगे? एक कंडीशन हमेशा याद रखना कि इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो आंसर देखते हैं फटाफट। तो हमें पता ही है कि इन द अब्सेंस ऑफ इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड। हमें पता है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाता है, इसलिए हेंस एज क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। यानी जो पॉइंट नंबर ए में ए कह रहा है कि हम सबको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो। अच्छा, पॉइंट नंबर बी। तो पॉइंट नंबर बी क्या कह रहा है, देखो पॉइंट नंबर बी क्या कह रहा है, बी वांट दैट पार्टनर शुड बी अलाउड ड्रॉ सैलरी। बी कहता है कि भाई सैलरी मिलनी चाहिए सबको, और ए और सी एग्री नहीं कर रहे हैं। तो देखो, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती तो ना तो इंटरेस्ट मिलता है, ना ही सैलरी और रेमुनरेशन कमीशन कुछ नहीं मिलता। तो पॉइंट नंबर बी में कह रहा है, इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड रेमुनरेशन टू द पार्टनर्स नॉट अलाउड, हैंस बीज क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड। हैंस बी का क्लेम एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है, तो सैलरी कमीशन रेमुनरेशन बोनस वोनस किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा सर, पॉइंट नंबर सी। दोस्तों बात करते हैं पॉइंट नंबर सी की। तो पॉइंट नंबर सी कह रहा है, ए एंड बी वांट दैट सी शुड पे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू हिम बाय द फर्म बट सी डज नॉट एग्री। कह रहा है कि ए और बी चाहते हैं कि जो सी को लोन दिया गया था फॉर्म के द्वारा, यानी फॉर्म ने सी को जो लोन दिया था उस पे वो इंटरेस्ट पे करे, बट सी एग्री नहीं करता। तो देखो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो लोन दिया गया है वो फॉर्म ने सी को दिया है, ना कि पार्टनर ने फॉर्म को दिया है, फॉर्म ने पार्टनर को दिया है। तो इस केस में अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज नहीं होगा, यानी फॉर्म ने किसको दिया है? पार्टनर को दिया है। तो जब फॉर्म पार्टनर को देती है तो उस केस में जो आपने जो 6% वाला रेट याद किया है वो यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। वो रेट कहाँ पे? वो रेट तब लगता है जब किसी पार्टनर ने फॉर्म को दिया होगा। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज, इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा ऑन लोन गिवन टू द फॉर्म बाय द सॉरी लोन गिवन टू द पार्टनर बाय द फॉर्म। यानी जो पार्टनर को लोन दिया गया था फॉर्म के द्वारा उस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा। हेंस ए एंड बी क्लेम इज नॉट एक्सेप्टेड, इसलिए ए और बी का जो क्लेम है एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और जो वो कह रहे हैं कि सी लोन पे इंटरेस्ट पे करे वो पेमेंट नहीं होगी। अब सर पॉइंट नंबर डी क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर डी में कह रहा है कि ए और बी जो है इन्होंने लार्जर अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, यानी ज्यादा पैसे लगाए हैं कैपिटल ग्रुप में। तो ये लोग चाहते हैं कि जो प्रॉफिट आए वो कैपिटल के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यानी जिसने ज्यादा पैसे दिए उसको ज्यादा प्रॉफिट मिले और कम पैसे दिया कम प्रॉफिट मिले। तो हमें पता है कि जब पार्टनरशिप डीड नहीं होता तो कोई 1 रुपए लगाए चाहे 1 करोड़ रुपए लगाए, सबको बराबर बराबर इक्वल इक्वल प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इन द एसेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। हमें पता है कि जब अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड होता है तो प्रॉफिट इक्वली बांटा
जाता है। हेंस क्लेम मेड बाय ए एंड बी नॉट एक्सेप्टेड, जो ए और बी ने क्लेम किया वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो कंप्लीट हो गया। अब तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 तीन क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने आपको बता रखा है कि आपको कॉन्सेप्ट देखने हैं या प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, कुछ भी देखना है, आई बटन में जाओ, मैंने एक ही प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें आपको कॉन्सेप्ट भी मिल जाएगा और सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी के सॉल्यूशन भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 थर्ड तक कर लिया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे और आगे का सॉल्यूशन भी हम करेंगे। कॉन्सेप्ट देखना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखना है, कुछ भी देखना है, आई बटन में एक ही प्लेलिस्ट है, उसमें जाओ, उसमें आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे, सारे सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।